भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह धनवा विधायक बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को मुफस्सिल थाना इलाके के चिलगा गांव पहुंचकर स्वर्गीय दामोदर गोप के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दामोदर गोप के परिजन से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि सही सलाह देने पर जिस तरह से युवकों ने साजिशन हमला कर दामोदर गोप की हत्या की है, वह झारखंड में बढ़ते अपराध को परिभाषित करता है। उन्होंने सीसीएल प्रबंधन से परिजनों की मांग पर ध्यान देने की मांग की। कहा कि राज्य सरकार इस इलाके में गुंडा तत्वों का पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई करे, वरना आने वाले दिनों में लोग कानून को अपने हाथ में लेने से नहीं डरेंगे, जिससे इस इलाके में रहने वाले सीधे साधे शरीफ लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को सहयोग देने की भी मांग की। देखिए, मेरे जितनी जानकारी मैंने प्राप्त करने की कोशिश से लगता है कि इस क्षेत्र में उन्हें गुंडा एलिमेंट्स काफ़ी तादाद में लोग आकर के बस गए और वो लोग गुंडागर्दी करते हैं और फिर नशीली दवाओं का भी लोग सेवन करते हैं, जैसे जो लोगों ने बताया। और उस दिन की जो घटना, क्या नाम था इनका, दामोदर यादव जी के साथ जो घटना घटी, उसके बारे में जो स्पष्ट पता चला कि वो लड़का बिल्कुल निर्दोष था। कोई भी अगर कोई दूसरे लोग से झगड़ा होता है किसी का, तो कोई भी व्यक्ति अगर उनके दरवाजे के सामने होता है या आसपास में होता है, तो जा कर के आदमी बचाने के भी, ताकि झगड़ा आगे नहीं बढ़े, लोग मरे नहीं, और उन्होंने बचाने का काम किया। लेकिन उस कारण से गुंडों ने फिर इन्हीं के ऊपर रिवेंज लिया और फिर बाद में आकर के कुछ ही घंटों के बाद पहुंच करके और उनको बेरहमी से मारा और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। घर में उनकी पत्नी है, 2 बच्ची है, उसमें भी एक बच्ची तो विकलांग है, देख रहे हैं आँख से, और एक बेटा है। वास्तव में उनके सामने तो बहुत बड़ा कठिनाई है। तो यहाँ 2 विषय होता है कि एक तो सीसीएल प्रबंधन से भी हम कहेंगे, क्योंकि सीसीएल के कर्मियों को बचाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, यह प्रयास किया था, और उसके बाद उनकी हत्या हुई। तो सीसीएल को निश्चित रूप से इनके परिवार के योगक्षेम की चिंता करनी चाहिए। जो भी लोगों ने डिमांड किया है, हमने कहा है लोगों को लिख करके एक बार सीएमडी को नाम से लिखो, हम भी बात करेंगे। तो सीसीएल को इस परिवार को सहयोग करना चाहिए। और दूसरा, जो राज्य सरकार है, जो इस क्षेत्र में गुंडा तत्व जो बसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढ करके इधर से हटाना चाहिए, बाहर करना चाहिए। जो जानकारी मिल रही है, इलीगल तरीके से भी बहुत सारे लोग बसे हुए हैं इस क्षेत्र में। तो जो भी इलीगल तरीके से बसे हुए हैं, तो फिर उन लोगों को वो प्रशासन निकाले। अगर इसी प्रकार से गुंडागर्दी होती रहेगी, तो पता चला एक दिन जनता ही खुद कानून को अपने हाथ में ले रही है। तो उस दिन फिर सरकार कहेगी कि भाई कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो आखिर कितना दिन तक लोग इंतजार करेंगे सरकार के निर्णयों का। इसलिए सरकार को बिना विलंब किए जिला प्रशासन को, जो इलीगल तरीके से जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिनके ऊपर पहले से नाम है, वैसे लोगों को तो कम से कम इस क्षेत्र से उनके घर द्वार जमी दोज करके हटा देना चाहिए। जो लोग आराम से रहते हैं, जो लोग जीविकोपार्जन करते हैं, कि उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि भाई जो रहता है आराम से वो रहे। लेकिन जो लोग इस क्षेत्र में एक तो इलीगल तरीके से बसे हुए हैं, फिर गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों के लिए यहाँ बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। और राज्य सरकार की ओर से भी इस परिवार को सहयोग करनी चाहिए। आप मानते हैं कि यहाँ पर